हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी सेंटर में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। फिजिक्स से है, चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे आपको आकर्षण कहते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब आपका जो बड़ी जी है एक नियतांक है, जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये बड़ी जी का मान हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। फिर आपका चलिए गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। इस खिंचाव बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जो अपनी ओर जितना बल से खींचता है उसे जी कहते हैं। इसका मान है आपका जाके 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसे हम न्यूमेरिकल में 10 मीटर पर सेकेंड लगभग यूज करते हैं। और फिर जी का मान जो है ये इसका रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर देखिए पृथ्वी के, अब जी का मान देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो घट जाता है। पृथ्वी के नीचे और ऊपर जाएंगे तो जी का मान जो 9.8 जो मीटर पर सेकंड था वो घट जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होगा, आपका पोल पे सबसे अधिक होगा, और विषुवत रेखा पर यानी जी का मान न्यूनतम होगा। और फिर पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी का घूर्णन गति कम हो जाए तो जी का मान महत्तम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक से अगर घूमने लगे तो भूमध्य पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। और फिर ध्रुव पर जो जी का मान हो गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से दिन की अवधि जो है आपका 24 घंटा से घटकर 1.4 यानी कि 84 मिनट हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुव पर छोड़कर सभी जगह बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप देखते हैं लिफ्ट में पिंड का भार देखते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड, यानी पिंड को अगर उसमें आदमी रहेगा तो आदमी को मान लीजिए, उसका भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, उस व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और यही जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाएगा तो उस अपना भार जो जिस व्यक्ति लिफ्ट में नीचे उतर रहा है उसका भार आपका घटा हुआ प्रतीत होगा। एक समान वेग से रहता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो लिफ्ट है एक समान चाल से एक समान वेग से अगर आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जी के मान में। और नीचे उतरते समय डोरी अगर टूट जाती है, नीचे उतरते समय अगर रस्सी टूट जाती है आपका लिफ्ट का, तो मुक्त पिंड की तरह नीचे गिरेगी। पिंड का भार जो होगा शून्य हो जाएगा और इसे क्या कहेंगे? भारहीनता कहेंगे। यदि लिफ्ट जी से अधिक गति, जी के मान से अधिक गति से नीचे उतरता है तो उपस्थित पिंड, यानी कि उसमें जो व्यक्ति नीचे उतर रहा है उसका जो माथा है वो फर्श से जाके टकरा जाएगी। तो इस प्रकार से आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को किए। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।